और निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? निफ्टी बैंक ये भी थोड़ा-सा संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज पे अटक रहा है। हाँ, निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ की मुझे तो कमी लगती है, अभी भी। और क्या कह सकते हैं, मेनली निफ्टी बैंक जब तक नेगोशिएट नहीं करेगा 52,500, 600 ये सब रेंज, तब तक मुझे बहुत स्ट्रेंथ लगेगा नहीं कि आ सकता है निफ्टी बैंक में। यहाँ पे क्या सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लंबा फॉल है ना, उसके अगेंस्ट एक थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग हुआ। ये शॉर्ट कवरिंग 52,500 तक भी जा सकती है और उसके बाद फिज़ल आउट हो सकती है, और उसका एक्सटेंशन हुआ तो 53,000 तक भी। लेकिन ये ओरिजिनल जो इसका था ना लेवल, जो 53,000 53,200 का, जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं हो निफ्टी बैंक, नया हाई बनने के चांसेस फिलहाल नहीं रहेंगे। तो ये जो भी है मामला, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग का हर जगह बन रहा है, यहाँ पे भी बन सकता है, और निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस 52,000 से शुरू हो जाएगा। अब वो 52,000 पे रेजिस्टेंस लेगा कि 52,500 पे लेगा कि 53 पे लेगा या 53,200 पे लेगा, वो टाइम बताएगा। लेकिन रेजिस्टेंस इसका 52,000 से ही शुरू हो जाता है, 5-500 का बनता जाएगा पॉइंट का रेजिस्टेंस। वैसे ही सपोर्ट भी जब बन गया लो, तो बन गया लो 50,000 का, उसके नीचे ही मुझे लगा था कि शायद 49,000 तक हो सकता है, क्योंकि 200 ईएमए वहाँ पे है, लेकिन मैंने इसीलिए 49,000 के प्लस और माइनस 1,000 रखा था, बिकॉज़ कभी-कभी इसमें अंडरशूटिंग भी होती है या फिर पहले भी पलट जाता है। तो अभी भी उसी चीज़ को लेके चलते हैं, 49,000 प्लस माइनस 1,000 का रेंज हमें रखना है, क्योंकि अब ये लो 50,000 वाला गया तो शायद 49 नहीं 48 के भी चांसेस बनेंगे। उस हिसाब जी। से हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए ऊपर कहीं रेजिस्टेंस लेकर के ये वापस नीचे पलटता है और फिर ये 50,000 का लेवल टूट जाता है, तो क्या ये एक तरह का हेड एंड शोल्डर बनाएगा? हेड एंड शोल्डर्स का तो अगर बना भी तो 49,500 तक ही ये हेड एंड शोल्डर्स टेस्ट होके खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज़ टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट है। इस हेड एंड शोल्डर्स का बहुत ज़्यादा उससे बड़ा पैटर्न बनना नहीं चाहिए। इसका एक अपवर्ड इंक्लाइंड चैनल हाँ, कह लेकिन लीजिए, इसका ट्रेंड हेड लाइन जो है कह वो तो लीजिए। काफ़ी लंबा हो जाता है ना? इसका हेड आपका बनता है 50,300 से लेकर के लगभग 54,400, तो अ, इसका सिर काफ़ी बड़ा है। है, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर्स का 200 ईएमए से ज़्यादा बड़ा करेक्शन होना नहीं चाहिए। बिकॉज़ ओके। ये हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से 2 महीने का है, और 3 लेकिन महीने अभी से कम के हेड। हाँ। अभी आपने कहा कि 50,000 कटा, तो फिर आप 49,000 नहीं 48,000 के बारे में भी सोचें, लेकिन जो इस हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन बनेगी वो तो वहीं 50,000 के आसपास ही आ रही है ना? हाँ, हाँ। देखिए, हेड एंड शोल्डर्स, अच्छा हेड एंड शोल्डर्स 3 महीने से कम कंसोलिडेशन में मैं कंसीडर नहीं करता। वैसे लोग तो आवरली चार्ट पे भी हेड एंड शोल्डर्स कर लेते हैं। लेकिन अच्छा हेड एंड शोल्डर्स के लिए कम से कम 1 क्वार्टर का डेटा हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ क्वार्टरली रिज़ल्ट चलता है। 1 क्वार्टर का डेटा अगर हेड एंड शोल्डर्स बनाता है, तो आपके सक्सेस रेट उस पे हाई रहेंगे। ऐसे नॉर्मल हेड एंड शोल्डर्स की रीडिंग में यही है, इसकी रीडिंग मेरी यही है कि 49,000 या 1,000 पॉइंट का आप डेविएशन समझ लें, ब्लिप हो सकता है। उससे ज़्यादा इसका करेक्शन नहीं होना चाहिए इसका, क्योंकि इस हेड एंड शोल्डर से ज़्यादा आपको रीड करना पड़ेगा जो काइंड ऑफ डबल टॉप का स्ट्रक्चर है। उस डबल टॉप के करेक्शन को भी आप लेंगे तो 200 डीएमए थोड़ा बहुत स्लिप होगा, उससे ज़्यादा करेक्शन इसका अभी नहीं बनता है। और फिर उसके बाद जाएँगे हम रिट्रेसमेंट थियरी पे।